जो पेश हुआ है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कल्पना की थी कि ऐसा भी अवसर हमको देश में अपने जीवन में देखने को मिलेगा, जब लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री होगा और हमारी सरकार केंद्र में बजट प्रस्तुत करेगी। हम सबका यह सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को देखें जहां लगातार 13वां बजट प्रस्तुत हुआ। मोदी जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ये भी हम सब लोगों का सौभाग्य है कि एक महिला वित्त मंत्री ने लगातार 9वां बजट, 9th बजट था शायद, 9th बजट था जो प्रस्तुत किया, निर्मला सीतारमण। मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देता हूं। लेकिन बजट प्रस्तुत करने के साथ साथ में पूरे देश भर में जो बजट का फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। हम भारत को और मजबूती के साथ विश्व के सामने खड़ा कर सकेंगे, उस पर फोकस है। ग्यारह वर्ष पहले जब देश प्रदेश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला, उससे पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 वर्ष तक रहे, एक दशक तक रहे, 2 बार प्रधानमंत्री। लेकिन उस वक्त देश की इकोनॉमी एकदम फ्रजाइल इकोनॉमी के रूप में जानी जाती थी और ऐसी स्थिति थी कि वो दौर ऐसा था कि भारत के अंदर जो रिजर्व गोल्ड रखा गया है, गोल्ड रिजर्व जो है वो उसको गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, जहां देश उम्मीद कर रहा था कि एक मजबूत अर्थशास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका। तो इसलिए सिर्फ अर्थशास्त्री होकर के देश की इकोनॉमी में सुधार करना संभव नहीं होता। नेतृत्व चाहिए, निर्णय करने वाला नेतृत्व चाहिए था देश में, बड़े फैसले करने वाला नेतृत्व चाहिए था, कड़े फैसले करने वाला नेतृत्व चाहिए था। वो अगर मिले तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिले। और ये हमारा सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में जहां 11वें स्थान पर भारत की इकोनॉमी थी, आज दुनिया की इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी 4थे स्थान पर। बजट का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई के साथ साथ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.25 साढ़े 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का होने जा रहा है। जब बजट प्रस्तुत किया तो उसके बाद बहुत जोर से जो है रोना धोना शुरू किया। जब बजट पेश नहीं हुआ था उससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री को गाली देते थे, कोसते थे, पानी पी पी करके कोसते थे। जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रही थी तब भी गाली देते थे, तब भी डट करके बोलते थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते थे। अब जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इस बार फाइनेंस कमीशन ने रोक दी तो तब तो चिल्लाना शुरू कर दिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश की आर्थिकी बड़े संकट के दौर में से गुजर रही, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आप सबको अच्छी तरह से मालूम था कि प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद सत्ता को हासिल करने के लिए आपने 10 गारंटियां जो है वो चुनाव से पहले जारी की, जिसके बलबूते आपने सत्ता को हासिल किया। और उसके बाद हर रोज आप बोलते हैं कि 10 गारंटियां पूरी करेंगे। और हम बोल रहे हैं कि किसने रोक रखा है? गारंटी आपने दी तो जिम्मा भी आपका है पूरा। ये संभव नहीं हो सकता कि
गारंटी आप दें और मोदी जी उनको पूरा करें, केंद्र की सरकार उनको पूरा करे। और मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री की भाषा तो संयम से बाहर हो गई है, बिल्कुल एक तरह से विचलित, जैसे कोई आदमी हो जाता है, शब्द मुझे ठीक नहीं आ रहा है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, जिसको मैं तो पहले भी बोलता हूं विधानसभा के अंदर में खजल हो गए, और अब की बात ज्यादा खजल हो गए। भाई जब गाली आपने दे करके भी देनी है, ना दे तो भी देनी है, तो ठीक है, आप अपना काम करो, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। बड़ी दिलचस्प बात है, आजकल पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली तो शोर पड़ा कि 40,000 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल प्रदेश में कट गया। और केंद्र सरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश को दे रही थी या दूसरे राज्यों को भी दे रही थी, उससे पहले ही लगातार 12वें वित्त आयोग का है, इसका मतलब 2005 के बाद फाइनेंस कमीशन ने क्लियर कर दिया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मुश्किल होगी। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है बहुत कठिन होगी। और उसके बाद 14वां वित्त आयोग जो है 2015 से 2020 तक जब मोदी जी सरकार में बने तो मोदी जी ने खुला बजट दिया, 40,000 करोड़ रुपए की अभी तक की हिमाचल प्रदेश को हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली, तो 15 से 2020 तक की जो फाइनेंस कमीशन रहा 5 साल का, उसमें मिली है। लेकिन हम इस बात को पूछना चाहते हैं कांग्रेस के नेताओं से, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2010 में, उस वक्त हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो फाइनेंस कमीशन जो 13वां वित्त आयोग था उसमें कितना पैसा दिया, पूरा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कट मारा, 7,800 करोड़ रुपए किया, कुल 7,800 करोड़ रुपए दिया। और मोदी जी ने सरकार बनने के बाद 14वें वित्त आयोग में 40,000 करोड़ रुपए दिए। किस मुंह से आप बोल रहे हैं? आपकी सरकार मनमोहन सिंह जी हमको 7,800 करोड़ देते हैं 13वें वित्त आयोग में, और मोदी जी 2015 में फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद 40,000 करोड़ रुपए देते हैं। उस वक्त भी सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 2020 में 2017 में मुख्यमंत्री बना, 2020 में फाइनेंस कमीशन आया तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि संभव नहीं है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए, डोंट आस्क। मुझे कहा जो हमारे चेयरमैन थे एनके सिंह जी, उन्होंने कहा कि जरा भाई रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो होता है, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमेशा के लिए मिलेगी, अपने संसाधन खड़े करो। हम उस वक्त भी चिंता में थे, लेकिन हमने एक ही तर्क उस वक्त जोर से दिया। हमने कहा कि ये पूरे देश भर में इस वक्त कोविड का दौर चला हुआ, कोविड के दौर में पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से तबाह हुई है।